करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। यह है बहरीन, मिस्र, इसके अलावा इराक, इसके अलावा जॉर्डन और कुवैत, लेबनान, लीबिया, ओमान और फिर ईरान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सूडान, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। फिलिस्तीन के साथ लेबनान, ईरान, जॉर्डन, सीरिया पहले से ही आ चुके हैं। पुतिन की कोशिश यही है कि बाकी अरब देश भी एक साथ आ जाएं और एक साथ मिलकर इजरायल और अमेरिका पर भीषण प्रहार करें, ताकि अमेरिका की बादशाहत तहस नहस हो जाए। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर अरब देश एक साथ आ गए, अगर उन्होंने मिलकर इजरायल पर हमला किया, तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। एक तरफ अरब देश होंगे तो दूसरी तरफ पश्चिमी और यूरोपीय देश। पुतिन ने अरब देशों को एक साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच मुलाकात हुई। दोनों ने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध और उसके बाद बने हालातों पर बात की। अमेरिका की घबराहट इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इजराइल से जुड़ी कई देशों की सरहदों पर न सिर्फ बारूद इकट्ठा हो रहे हैं, बल्कि हमले भी शुरू हो गए हैं। लेबनान और सीरिया बॉर्डर से इजराइल पर हमले शुरू हो गए हैं। जॉर्डन ने बॉर्डर पर अपनी सेना भेज दी है। मिस्र के हजारों लोग बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। वो गाजा के लिए जंग लड़ने को तैयार है। अमेरिका को डर है कि ईरान भी हमला कर सकता है। पेंटागन को लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं कि ईरान अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। पेंटागन का मानना है कि हिजबुल्लाह लड़ाकों के वेश में ईरान अपनी सेना उतार सकता है। पेंटागन को ईरान के बारे में यह इनपुट मिला तो बाइडेन ने बयान जारी कर ईरान को धमकी दी। बाइडेन ने कहा कि ईरान गाजा वॉर से दूर रहे, इसी में ईरान की भलाई है, वरना अमेरिका उससे मिटा देगा। लेकिन ईरान पर इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ा है। ये वही ईरान है जिसने हमास के जरिए इजराइल पर हमला करवाया। ईरान ने ही हमास को हमले के लिए गोला बारूद, हथियार, ट्रेनिंग और पैसे दिए। इस बात का कबूलनामा खुद हमास ने किया है। लेबनान में हमास के हेड अहमद अब्दुल हदी ने एक इंटरव्यू में कहा, हमले से पहले, हमले के दौरान और हमले के बाद हमास को ईरान और हिजबुल्लाह का साथ मिला। हमास को ईरान से ही हमले के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुए। ईरान हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी इजराइल पर हमले करवा रहा है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान आर्मी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना को लेबनान बॉर्डर से तुरंत बाहर निकल जाने के लिए कहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के पोस्ट पर अलार्म गाइडेड मिसाइल फायर किए। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर ताबड़तोड़ 20 ड्रोन दागे। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके एंटी एयरक्राफ्ट गन से इजरायली अटैक हेलीकॉप्टर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के 2 आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के लड़ाके आर्टिलरी से भी लगातार फायरिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि हिजबुल्लाह के तमाम लड़ाके बॉर्डर पार कर इजराइल में घुस चुके हैं। देखिए, अभी मेरे ऊपर पूछे, अभी देखिए, अभी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को देखिए, आप देखिए मेरे ठीक ऊपर से गुजरते हुए इस वक्त लड़ाकू हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। लगातार आपको इजराइल के आसमान में इस तरह की चीजें दिखाई देगी। और इस वक्त देखिए एक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को गुजरते हुए, अभी 2 मिनट पहले हमने एक और हेलीकॉप्टर आपको दिखाया था, और अब आप देखिए दूसरा हेलीकॉप्टर इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं। लगातार आज इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, उसमें कभी फाइटर जेट तो कभी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, सुबह से लगातार कभी फाइटर जेट तो कभी लड़ाकू हेलीकॉप्टर गुजरते जा रहे हैं। और इस वक्त एक और हेलीकॉप्टर को गुजरते हुए आपने देखा है। लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह इजराइल को दहला रहा है तो इजरायली एयरफोर्स हिजबुल्लाह के ठिकानों को जला रही है। इजराइल के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर विनाश की वर्षा कर रहे हैं। इस बीच इजराइल के लिए एक फ्रंट और खुल गया है। सीरिया की तरफ से भी हमले शुरू हो गए हैं, यानी इजराइल और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। युद्ध के दौरान लगातार बदलते स्वरूप को लेकर इजराइल में कैबिनेट की एक बैठक भी हुई, जिस पर नई रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। जाहिर है अगर ये युद्ध जल्द नहीं रुका तो इसका विस्तार हो जाएगा।
इसमें दर्जनों देशों की एंट्री हो सकती है। अरब देश फिलिस्तीन का साथ दे सकते हैं तो पश्चिमी और यूरोपीय देश इजराइल का, और इसी के साथ शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व विनाश।